नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पेन और आज हम लेकर आए हैं वोकैब रूट सीरीज का एक नया रूट वर्ड जिसका नाम है वर्टो। वर्टो एक लैटिन रूट है जिसका मीनिंग होता है टू टर्न, यानी मोड़ना। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे वर्टो से देखते हैं कौन कौन से वर्ड जनरेट हो सकते हैं। देखिए, पहला है इंट्रोवर्ट, फिर इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्टेड, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्टेड। तो सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट देखिए, दो भागों में इसको तोड़ सकते हैं, इंट्रो प्लस वर्टो। तो इंट्रो एक पढ़ चुके हैं हम लोग, लैटिन प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है इनसाइड या फिर विद इन, यानी के अंदर। और वर्टो मीन्स टू टर्न, यानी मुड़ना। अगर वर्टो की जहां तक बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये लैटिन वर्ब है। इनसाइड टर्न आप बोल सकते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मीनिंग होता है कि अगर ये आप हैं, ठीक है, तो अपने आप में झांकना, अपने आप को एनालिसिस करना, तो ये इंट्रोवर्ट कहलाता है। आगे नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इंट्रोवर्टेड। फ्रेंड्स, इंट्रोवर्टेड इंट्रोवर्ट से ही बना है। इसको तीन पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, जैसे इंट्रो, वर्टो और ईडी। इंट्रो मीन्स मैंने बताया एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है इनसाइड या विद इन, के अंदर। वर्टो मीन्स टू टर्न होता है, हमने बताया लैटिन वर्ब की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसका मीनिंग होता है मोड़ना। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर का है, बोलेंगे उन्हें उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक को इंट्रोवर्टेड कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, यानी अंतर्मुखी विचारधारा का व्यक्ति। एक्सट्रोवर्ट को दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक्सट्रो प्लस वर्ट। एक्सट्रो एक लैटिन प्रीफिक्स है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में भी, जिसका मीनिंग होता है आउटसाइड, मतलब बाहर। और वर्टो टू टर्न हमारा लैटिन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मोड़ना। तो टर्न आउटसाइड मतलब बहिर्मुखी, बाहर की तरफ मुड़ना। मान लीजिए ये आप हैं और ये दूसरा व्यक्ति है, तो आपका सोच दूसरी की ओर टर्न करता है, लोगों को कल्याण के बारे में टर्न करता है, कैसे उसका वेलफेयर किया जाए, कैसे भलाई किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड फ्रेंड्स, एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्ट से ही बना है, इसको तीन पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, एक्सट्रो, वर्टो प्लस ईडी। एक्सट्रो मैंने बताया लैटिन प्रीफिक्स, इसका मीनिंग होता है आउटसाइड, यानी के बाहर। वर्टो टू टर्न, मुड़ना, ये हमारा लैटिन वर्ब है। और ईडी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी एक्सट्रोवर्ट में ईडी लगा देने से हमारा जो एक्सट्रोवर्टेड है वो हमारा एडजेक्टिव बन गया। ये हो गया एडजेक्टिव। अ पर्सन हु टर्न आउटसाइड, यानी दूसरों के प्रति सोच रखने वाला व्यक्ति एक्सट्रोवर्टेड कहलाता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं एम्बीवर्ट। एक्चुअली फ्रेंड, एम्बीवर्ट को भी दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, पहला एम्बी और दूसरा वर्टो। एम्बी में हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, एम्बी एक लैटिन प्रीफिक्स है, मीनिंग होता है बोथ, मीन्स दोनों। वर्टो लैटिन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टर्न। देखिए फ्रेंड्स, यहां दोनों कहने का मतलब क्या है? दोनों कहने का मतलब कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वह व्यक्ति जो अपने अंदर झांकता ही है
दूसरों के भी भलाई के बारे में सोचता है, यानी दोनों स्वभाव का होता है। एम्बिवर्ट पर्सन इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड दोनों कैरेक्टरिस्टिक का होता है, दोनों ही विचारधाराओं का होता है। वो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट की तरह अपने ही तक कोई बात सीमित रखता है, अपने ही भलाई के बारे में सोचता है, अकेला ही रहना चाहता है, भीड़ पसंद नहीं करता है, वो सॉलिट्यूड यानी एकांत पसंद करता है इंट्रोवर्टेड। और एक्सट्रोवर्टेड वो दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो ये तो अलग अलग हो गए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। बट जो एम्बिवर्ट होता है, एम्बिवर्ट दोनों लोगों के बारे में सोचता है, यानी खुद के भी बारे में चिंता करता है और दूसरों के बारे में भी चिंता करता है। तो ये हो गए एम्बिवर्ट। तो दोनों का मतलब हमारा यही था कि आखिर कौन सा दोनों को ओर टर्नना, टू टर्न बोथ साइड, यानी बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में मुड़ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, एम्बिवर्टेड। एम्बिवर्ट से ही बना है एम्बी, वर्टो और ईडी। एम्बी एक लैटिन प्रीफिक्स है, मीनिंग होता है बोथ यानी दोनों। वर्टो हमारा एक लैटिन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टर्न, मोड़ना। ईडी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी। दोनों विचारधारा का, ठीक है, जो व्यक्तित्व होता है वही हमारा एम्बिवर्टेड कहलाता है। हम देख लिए इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। आई होप कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है।